जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें आपका 2022 और 2023 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE एग्जामिनेशन का लेवल है। आप देख सकते हैं सेशन 1, इसमें आपका 20 सवाल रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 है, मार्क जो रहेगा वो 60 होगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी 20 सवाल रहेगा और रीजनिंग में 20 सवाल और मैथ में 20 सवाल, ठीक है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में 20 सवाल रहेगा और रीजनिंग में 20 सवाल। और सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस यानी जीके में 25 सवाल रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में 25 सवाल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टाइम दोनों में 45-45 मिनट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये यूनिक पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छी बुक है, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को आप खरीदिए, पढ़िए। इसमें टोटल 50 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग आज जो सवाल देखेंगे वो देखेंगे आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS ऑनलाइन परीक्षा 2/5/2023 का, ठीक है, जिसमें हम लोग इंग्लिश के पेपर को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में पहला सवाल है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। कह रहा है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें कुछ एरर आपको अगर नज़र आ रहा है तो उसमें आपको टिक मारना है। अगर आपको एरर नज़र नहीं आ रहा है तो आपको नो एरर में चूज करना है, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो इसमें जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा कि एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन, ठीक है। समझिए इसको, कह रहा है इसमें ग्रामेटिकल एरर है कुछ, ठीक है। तो उस एरर को आपको ढूंढ के निकालना है, अगर नहीं है तो नो एरर में टिक मारना है। देखिए इसमें जो है आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आता है, अतः विकल्प बी में विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ के स्थान पर विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर फ्रॉम का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। यानी आपको अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है। लिखा है दी अंग ऑफ ए फ्रॉग, यानी मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मेढक के बच्चे को कहते हैं टेडपॉल। क्या कहते हैं? टेडपॉल, ठीक है। मेढक के बच्चे को टेडपॉल कहते हैं। और पप जो है कुछ जानवरों का बच्चा, जैसे ये सील पप, ठीक है, सील का बच्चे को। और किटन बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, ठीक है। और पप्पी जो होता है कुत्ते के बच्चे को, ठीक है। और एंटीलॉप जो होता है वो बारहसिंगा होता है। और दी अंग ऑफ ए फ्रॉग जो होता है वो टेडपॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। इसको हटा देते हैं। देखा विट इज वाइडली डैश बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज। देखिए इसमें जो होगा, इसमें हो जाएगा आपका ग्रोन, ग्रोन, ठीक है। यानी ग्रो का भाव 3, इसमें ग्रोन होगा, याद रखिएगा। और ग्रोस मतलब होता है शकल या कुल, और ग्रोन मतलब होता है दर्द से कराना, और ग्रिल मतलब होता है पकाना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। आपको उचित साइनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ, चैलेंज। तो देखिए चैलेंज का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें क्वेश्चन, ठीक है। चैलेंज यानी चुनौती देना और अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाना। तो चैलेंज का साइनोनिम हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है।
इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है उसको आपको एक वर्ड में आंसर देना है, जैसे टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या होगा, इसको छोटा कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस जो होता है लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाला, झुंड में रहने वाला, मिलनसार होता है, ठीक है। और पंजेंट, पंजेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण गंध, और इसमें आप देख सकते हैं पेडेंटिक का मतलब होता है आपका पंडित दिखाने वाला, यानी पंडिताऊ भी बोल सकते हैं। और इसमें एक वेनियल, वेनियल का मतलब होता है क्षमा योग्य, पाप या गलती या मामूली गलती, ठीक है। चलिए अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको उचित एंटोनिम बताना है, ठीक है। विशियस का, विशियस का एंटोनिम क्या है, देखिए विशियस जो होता है, विशियस मतलब होता है गाढ़ा और चिपचिपा, ठीक है। विशियस मतलब गाढ़ा और चिपचिपा, तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाटरी, ठीक है। और ग्रीम का मतलब क्या होता है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका साइनोनिम होता है थिक, क्या होता है, थिक, याद रखिएगा। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको क्या ढूंढना है, सो देखिए चार अल्टरनेटिव दिया हुआ है, ठीक है। चार अल्टरनेटिव में आपका जो अल्टरनेटिव इसका होगा बेस्ट एक्सप्रेशन कर रहा है, इसके बारे में सही मीनिंग बता रहा है, उसको चुनना है, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट, तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है, देखिए ब्लाइंड स्पॉट होता है अंधस्थल, ठीक है, वह क्षेत्र जिसे देखा नहीं जा सकता, तो इसमें हो जाएगा एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, देखिए सही जो इसमें लगेगा वो आपको चुन के भरना है, ठीक है। जैसे हिज इंटेंट वाज टू बिकम सोल लॉर्ड टू डैश हिज टेनी प्रिंसिपलिटी, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए डी कैसे होगा, तो इसमें जो दिया है आपका एग्रेंडाइज का मतलब होता है वृद्धि करना, शक्ति संपत्ति क्षेत्र आदि बढ़ाना, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें एक दिया है सब्सिडाइज, सब्सिडाइज मतलब आर्थिक सहायता देना। और एक दिया है आपका जियोपर्डाइज, जियोपर्डाइज जो मतलब होता है आपका किसी कार्य द्वारा किसी वस्तु की क्षति पहुंचाना या खतरे में डालना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पंखे का आवाज़ आएगा तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। इसमें आपको जो सेंटेंस दिया गया उस पार्ट को चुनना है जिसमें गलती है, अगर आपको लग रहा है कि गलती नहीं है तो नो एरर में चूज करना है, ठीक है। पहले लिखा है इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंदन, यानी मेरे विचार में तुमको जो ऊंची पढ़ाई जाके लंदन में करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ हो जाएगा आपका यू शुड वेंट फॉर, ये गलती है, ठीक है। शुड के बाद हमेशा भर वन लगता है, याद रखिएगा, भर वन बेस फॉर्म में होगा, ठीक है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ आपको अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन दिया हुआ है तीनों में से कोई एक ऑप्शन लग रहा है तो लगाइए, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मार दीजिए, ठीक है। दैट मूवी इज सो सैड द एंडिंग ऑलवेज मैक्स मी बाउलिंग, ठीक है। दैट मूवी इज सो सैड द एंडिंग ऑलवेज मैक्स मी बाउलिंग, देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग इसमें होगा, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन मैक्स मी बाउल, ठीक है। चलिए
Improve the underline of the sentence. Choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, अगर है तो इस जगह पर अगर नहीं लग रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट में मारना है, ठीक, नहीं तो जो लगेगा उसको टिक मारना है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी ये मास कम्युनिकेशन का मोस्ट इफेक्टिव साधन है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। इफेक्टिव एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तथा इसका सब्जेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म द मोस्ट इफेक्टिव होगा इसमें, ठीक है। तो नो इम्प्रूवमेंट उत्तर होगा। चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। देखिए इसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, उस तरह का सेंटेंस आपको चुनना है, ठीक है। नो स्पेलिंग एरर वाला वाक्य इसमें कौन सा है। प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ये सेफ्टी वेल्वे, ये देखिए ये तो आपका फर्स्ट में ही गलत है। फिर प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ये सेफ्टी वेल्व, प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ये सेफ्टी वेल्व, प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ये सेफ्टी वेल्व, इसमें हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। प्रोटेस्ट नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ये सेफ्टी वेल्व, क्योंकि प्रोटेस्ट में ई लगता है, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। चलिए आपको उचित साइनोनिम चुनना है, ठीक है। इसका देखिए इसमें जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फैनाटिकल। रेडिकल का साइनोनिम, रेडिकल यानी होता है क्रांतिकारी, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का इच्छुक व्यक्ति, यानी उग्र या उग्र सुधारवादी, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें कहीं आपको अगर एरर नज़र आ रहा है तो आपको चुनना है, अगर नो एरर में है, एरर नहीं है तो नो एरर में मारना है, ठीक है। जैसे रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें गलती क्या है, देखिए इसमें जो गलती है वो हो जाएगा आपका हेल्प एट मिटिगेट द के स्थान पर हेल्प टू मिटिगेट प्रयोग होगा, ठीक है। एट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिटिगेट जो है वो वर्ब है। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option to substitute the bracketed segment in the given sentence. If there is no need to substitute, तो select no substitution required. The unit twist like a bird. The unit twist like a bird and preening its plumage and become motionless. इसमें क्या होगा, देखिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला सवाल है। इसमें जो है वो इट का पैसिव वर्ब इट्स होता है, ठीक है। इट का पैसिव वर्ब इट्स होता है, तो यहाँ पर इट्स का अर्थ इट इज हो जाता है। क्या हो जाता है, इट इज, यानी इसमें जो गलती है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। याद रखिए ये गलती नहीं, यही इसमें लगाना है, प्रिनिंग इट्स प्लमेज एंड बिकम मोशनलेस, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आपको उचित एंटोनिम चुन के लगाना है। केयरलेस का एंटोनिम क्या होगा, तो केयरलेस का अर्थ होता है असावधान, लापरवाह, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका विजिलेंट, विजिलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का उचित मीनिंग आपको बताना है। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ठीक है। तो देखिए गेट डाउन टू ब्रास टैक्स मतलब होता है किसी विषय में गंभीर होना, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
आपको उचित ऑप्शन खाली स्थान को भरने के लिए चुनना है। आप देख सकते हैं लिखा पुलिस विद डैश एविडेंस टू कन्विक्ट ए विक्टिम हु वाज इनोसेंट, तो फैब्रिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, फैब्रिकेट मतलब होता है लोगों को धोखा देने के लिए मनगढ़ंत या झूठा जानकारी गढ़ना या बनाना। ठीक है, और ऑथेंटिक जो दिया इसका मतलब प्रमाणिक होता है, सच्चा, और हेडफुल मतलब होता है घृणित, और स्टंट मतलब होता है इसका उचित रूप से विकास ना हुआ हो। ठीक है, उसको स्टंटेड कहते हैं। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इनकरेक्टली यानी गलत स्पेलिंग किया हुआ वर्ड आपको चुनना है। ठीक है, तो दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा ये सही है, लॉकर, रिफ्ट, स्टॉक, ये इसका स्पेलिंग गलत है। इसका स्पेलिंग होता है TIGST, टाइप। ठीक है, तंग या चुस्त बोलते हैं इसको। अगला सवाल है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी आपको सही ऑप्शन चुन के भरना है। द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। देखिए वाक्य में पास्ट टेंस का अर्थ है। ठीक है, यानी पास्ट टेंस है तो लॉस का पास्ट फॉर्म लॉस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉस्ट, और नो का पास्ट फॉर्म नॉक्ड का प्रयोग होगा। चलिए एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को भर के आपको भरना है। पढ़ के जैसे इसमें लिखा है सल्वादर डाली डैश ए प्रोमिनेंट स्पेनिश श्योरेलिस्ट पेंटर, तो इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसका, तो क्योंकि एक पैसेज का अलग से स्पेशल वीडियो में आपको आने वाले संडे को दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।